डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज मैं आपको इंग्लिश में द रोड नॉट टेकन जो है आपकी पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखी है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराऊंगी। फाइन, सो लेट अस कम बैक टू द पोम द रोड नॉट टेकन, जिसके हम 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। उसके आंसर्स आपके पास है, अपने एग्जाम में जरूर लिखिए, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और सबसे पहले तो यूनिट टेस्ट ही आ रहे हैं आपके, सो ऑब्वियसली उसमें ये आपको जरूर हेल्प करेगी। पोम की क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे आपके एग्जाम्स में। ऑलराइट, सो लेट अस मूव विद क्वेश्चन नंबर 4। एज यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमें बता रहा है व्हाट डू यू थिंक द 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? लुकिंग बैक कॉमा डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। जो 2 लाइन्स है पोएम की उसमें हमें क्या बताया जा रहा है? लास्ट 2 लाइन्स एक्चुअली, जो हमारी जो लास्ट 2 लाइन्स है उसमें पोएम क्या बता रहा है, पोएट क्या बता रहा है। एंड वी हैव टू ऑल्सो मेंशन कि जब वो पोएट पीछे देखता है तो क्या वो अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहा है कि उसने जो पाथ चूज किया वो शायद उससे गलत चूज हो गया, या ही इज फाइन अबाउट इट। लेट अस सी क्या आंसर है। ये लॉन्ग आंसर है बच्चों थोड़ा, सो ऑब्वियसली ये आपके 4 मार्क का क्वेश्चंस में आ सकता है। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम हैव द कोर, दे हैव द कोर ऑफ द पोएम, मीन्स इस लास्ट 2 लाइन्स में पूरा क्रक्स दे दिया गया है कि पोएम क्या बताना चाह रही है, क्या मैसेज दे रहा है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। The poet is expressing that if we take a decision, we should move on it. अगर हमने कोई डिसीजन लिया है लाइफ में कि अगर आपने कुछ चूज किया है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने भी कुछ सोच के ही डिसीजन लिया होगा। We should hold that decision and we should work on that path. We should not get affected through what others are doing in their lives. लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उससे हमें affected नहीं फील होना चाहिए। All right? और what part they have chosen for themselves, क्योंकि हर इंसान अलग है, उसके अपने जीवन में अपने सर्कमस्टांसेस हैं, सबका अलग बैकग्राउंड है, सबके पाथ्स अलग हैं लाइफ में। ऑलराइट, सबके जो भी आप चैलेंजेस फेस करेंगे वो सब अलग अलग हैं। सो आप अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स भी करते हैं आपको तो प्लीज टेल देम नो नीड टू कंपेयर, बट शो योर बेस्ट। आप जो हैं अपना बेस्ट वर्जन आप उनको बताइए, कि हर इंसान में अपनी क्वालिटीज होती हैं और हर एक का अपना एक बेस्ट वर्जन होता है। दे जस्ट वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, शायद इसलिए वो कभी कभी आपको कंपेयर करते होंगे। सो जस्ट टेल देम डोंट कंपेयर एंड शो देम कि आप अपने आप में बेस्ट हैं जो हैं। सो वही चीज यहाँ पे बताई है पोएट ने अपने को। The poet chose the path where few or many people didn't travel and this has made all the difference. Basically उसने देखा कि जहाँ पे कुछ लोग या मतलब बहुत सारे लोग भी नहीं चले हैं, पोएट ने वो वाला पाथ खुद के लिए चूज किया है। उस पाथ क्योंकि वो उसको लगा वो अलग है, भले ही अलग है, भीड़ से अलग है, बट कुछ अलग है उस पाथ में। दैट इज वाई उसने वो पाथ चूज किया है। वी नीड टू नो व्हाट इज आवर चॉइस ऑफ लाइफ एंड अकॉर्डिंगली वी शुड चूज अ पाथ। सबकी अपनी चॉइसेस हैं, सब हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। आई एम डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, योर पेरेंट्स आर डिफरेंट। अगर आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, कजिन्स हैं, आप सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। सबके अपने पाथ्स हैं, सबके अपने एक रोल है जो आपको अपनी लाइफ में प्ले करना है। सो आप जो डिसीजन लेंगे वो आप पे ही इम्प्लाई होगा कंप्लीटली, और आपको ही उस डिसीजन को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। रिग्रेट नहीं करना है किसी भी चीज को लेकर, पर जब डिसीजन लें तो जरूर से ये सोच के लें कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आपको क्या बेनिफिट करेगा, क्या नहीं करेगा, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ताकि उन चैलेंजेस को आप उसको एक्सेप्ट करें और उनको सॉल्व करके आप वापस आगे बढ़ते जाएं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन 4 इज ऑल अबाउट। ये आंसर स्पेसिफिक है, आपके सामने है, चाहे तो आपको अगर आपको लिखना है आंसर प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, नहीं तो आप वीडियो को बैक करके भी आंसर को देख सकते हैं। कंप्लीटली अभी भी आपके सामने स्लाइड पे ये शो हो रहा है, प्लीज सी इट and solve it.